नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और इसी बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में चार धाम यात्रा को लेकर बैठक हुई। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि चार धाम यात्रा मार्गों में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप को देखा जाएगा। यदि कोई ड्राइवर ग्रुप लीडर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की स्लिप नहीं दिखाएगा तो उस बस या टूर ऑपरेटर का परमिट सस्पेंड के साथ परमानेंट बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। में दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व की तो इसमें एक चीज़ हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 के रजिस्ट्रेशन थे उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए इनकी भी संख्या जुड़ गई। अधिवक्ताओं ने नहीं किया कामकाज, बार एसोसिएशन की सभा में फैसला किया गया है। देहरादून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। हाईकोर्ट की बेंच नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर तैयारी के बीच दून बार एसोसिएशन की आम सभा बुलाई गई। इसमें वकीलों ने अदालतों में कामकाज नहीं करने का फैसला लिया। अधिवक्ताओं के बस्ते टाइपिंग, स्टाम्प और वेंडर भी हड़ताल पर रहे। चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ोतरी को देखते हुए एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। इस संबंध में डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि चारों धाम के मार्गों पर भारी भीड़ के कारण जाम लगने से स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून में तो अभी इस टाइप की कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि मेनली ये दिक्कत आ रही है यमुनोत्री और गंगोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ रूट पे, जहाँ भारी भीड़ होने की वजह से अक्सर सड़कों पर जाम लगा हुआ था। इस संबंध में माननीय मंत्री के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे कि लोगों को रेस्पॉन्स टाइम कम मिले और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा मिल सके। कुलपति डॉक्टर मोहन ब्रह्मभट्ट ने राजकीय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और शिक्षकों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के मॉडल मेडिकल कॉलेज के रूप में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर और बर्निंग वार्ड समेत ब्लड बैंक की स्थापना शीघ्र की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार से भारत सरकार के सहयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। ट्रॉमा इमरजेंसी केयर को और हमें इन्हांस करना है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो यहाँ पर लगभग नगण्य हैं, शून्य रूप में हैं, उनको यहाँ पर स्थापित करना है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उसके लिए जगह की कमी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो धन तो भारत सरकार। चारधाम यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक जाम होने से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने कहा कि जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बड़े वाहन हैं। उन्होंने कहा कि हम यात्रियों को रात में रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जाम कम हो जाए।
बस है, आप पहाड़ में देख रहे होंगे कि डबल रास्ता है केवल, और उसको टर्न करने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। छोटी वाहन के आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वाहनों की वजह से ये जो मेन दिक्कतें आ रही है इसमें, तो उसको फिर भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी इतने दूर आ चुके हैं, फिर तो हम लोग ये कर रहे हैं पॉलिसी कि रात में रोक देते हैं इनको पहाड़ में जाने से, वहां का क्लियरेंस हो जाता है, वो यमुनोत्री के बाद गंगोत्री चले जाते हैं, तब जाके यहाँ से इस तरह से पार्ट पार्ट में हमारे द्वारा इनको आगे भेजा जा रहा है। बेसिकली जो यमुनोत्री की ओर विकास नगर से डामटा होते हुए बड़कोट से आगे पालीगाड़ है, वहीं तक जो है बड़ी वाहन जा सकते हैं। उसके बाद सिंगल रास्ता है एकदम, तो सिंगल रास्ता अपने आप में चैलेंज है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता बड़ी गाड़ी। चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा है। इसे लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए बुधवार को 15,455 यात्रियों ने प्रस्थान किया था, जिनमें सुबह 10 बजे तक 4,000 यात्री यमुनोत्री धाम के दर्शन भी कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी यात्री उसी दिन दर्शन कर लेंगे जिस दिन वे जा रहे हैं। चट्टी से यमुनोत्री की ओर 15,455 यात्रियों ने प्रस्थान किया था, 15,455, और सुबह 10 बजे तक 4,000 दर्शन भी कर चुके हैं। यानी आज की शाम तक आते आते शायद ये फिगर 15,000 तक पहुंच जाए। इसी तरह गंगोत्री में सुबह से 3,902 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 8,194 यात्रियों ने सुबह 10:15 बजे तक दर्शन लाभ प्राप्त किया था, और बद्रीनाथ धाम में 4,518 ने दर्शन प्राप्त किया है। कदाचित इसी कारण से जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए, तो वहाँ पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। हम लोगों ने होल्डिंग स्टेशंस भी बनाए हैं, जैसे वहाँ का रामलीला मैदान है उत्तरकाशी का। इसी तरह से आप अगर ऊपर से जो लौट रहे हैं उनके लिए सूखी टाप पर बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में एक मुश्त पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने अपनी सैलरी में से बचाकर निवेश कर सकते हैं। डाक सेवाएं जीपीओ देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश पर फोकस रखते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम 80,000 रुपए का रिटर्न देगी। ये योजना पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट जो 6.7% का सालाना ब्याज देती है। कोई भी नागरिक इस योजना के तहत निवेश करके मुनाफा कमा सकता है। पोस्ट ऑफिस में और काफी आकर्षक है। अभी तो विगत कुछ वर्षों से सरकार जो है इन स्कीमों में जो बचत दरें हैं वो लगातार बढ़ाती जा रही है। तो जैसे कि हमारा आरडी स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर जो है मंथली इनकम स्कीम है, और पीपीएफ योजना है, और साथ में जो वरिष्ठ जनों के लिए, रिटायर्ड कर्मियों के लिए आपकी SC/SS स्कीम है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। तो इस तरह की काफी सारी जो है स्कीम चलाई जा रही है डाकखाने के थ्रू, जिनमें कि अच्छा रिटर्न जो है गवर्नमेंट दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा और प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं, तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं, और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे।
सितारगंज क्षेत्र के अकरोली गांव के पास नदी में नहाने गए 15 वर्षीय युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक के डूबने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। इसके परिजनों से लेकर आए थे मृत अवस्था में, लगभग अभी शाम के समय ही आया है। इसके परिजनों द्वारा लेकर आया गया इसको मृत अवस्था में। विशाल पुत्र प्रेमपाल, उम्र लगभग 16 साल, ये पीलीभीत रामपुरा साइड का रहने वाला है। द्वारा इस जब इसको लेकर आए मृत अवस्था में, उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है और अभी पुलिस उसका पोस्टमार्टम करके मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा पंचनामा करने के लिए। चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस बार यात्रा रूट पर 184 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि गत वर्ष यात्रा काल में 55 वर्ष से अधिक के लगभग 7.5 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की थी। गत वर्ष पहली बार यात्रा में तैनात चिकित्सकों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को एनएचएम के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी इस व्यवस्था को जारी रखा गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो मैं चारों धामों की बात करना चाहूँगा। चारों धामों को मिला के हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग। देहरादून नगर निगम में मलिन बस्तियों को हटाने की तैयारी की जा रही है, जिसे देखते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मलिन बस्ती निवासियों ने धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से मुलाकात की। इस बात को लेकर विनोद चमोली ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद की निर्माण की गई मलिन बस्तियों को हटाने के निर्देश हैं, जिसके लिए नगर निगम को मंथन करना होगा। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।